नमस्कार बच्चों, मैं दीपक सिंह राजावत आप सभी का मैथ क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे कक्षा 11 में। कक्षा 11 में हम लोग पहले चैप्टर पहला अध्याय समुच्चय अर्थात सेट का अध्ययन कर रहे हैं। तो समुच्चय में देखते हैं पहले क्वेश्चन से आज प्रश्नावली 1.2 का पहला भाग बनाएंगे। उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो रिक्त समुच्चय के कौन उदाहरण हैं, तो सबसे पहले हमें यही जान रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। रिक्त समुच्चय जिन समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता है उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। कैसे, निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय है ये हमें बताना है। पहला क्वेश्चन, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याएं। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं कौन होती हैं। तो विषम संख्याएं कौन होती हैं, सम संख्याएं कौन होती हैं, प्राकृत संख्याएं कौन होती हैं, आपको पता होना चाहिए। जो प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, अर्थात 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और यदि प्राकृत संख्याओं में 0 जोड़ दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और जिन संख्याओं में 2 से भाग चला जाए तो वो सम संख्या कहलाती हैं। और जिनमें 2 का भाग ना जाए तो वो क्या कहलाती हैं, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पर बात कही गई है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं की। तो विषम संख्याएं जो होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं 1 3 5 7, 1 3 5 7 इस टाइप की ये जो होती हैं ये विषम संख्याएं होती हैं। लेकिन उसने कहा 2 से भाज्य विषम संख्याएं, क्या किसी भी विषम संख्या में 2 का भाग जाएगा? किसी भी विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। अर्थात कोई भी अवयव ऐसा प्राप्त नहीं होगा जो विषम संख्या हो और उसमें 2 का भाग चला जाए। तो अतः यह क्या है, कोई भी जब अवयव प्राप्त नहीं होगा तो अतः रिक्त समुच्चय है। अतः यह समुच्चय रिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। अब सेकेंड नंबर, ये रिक्त समुच्चय है या नहीं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याएं तो वे संख्याएं जिसमें किसी का भाग न जाए। तो सम अभाज्य संख्याएं क्या है? तो सम अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। लेकिन सवाल ने कहा 2 3 5 7 ये सब क्या है, ये सम अभाज्य, ये अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन पूछा गया सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या केवल 2 है। क्या है? 2 है। जब सम अभाज्य संख्या 2 है तो इसमें एक अवयव हमें प्राप्त हो गया, एक अवयव निश्चित है प्राप्त हो गया। तो अतः यह कैसा समुच्चय है? यह परिमित समुच्चय है। यह कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा पॉइंट, x कोलन x एक प्राकृत संख्या है जहाँ x इज लेसर देन 5, मतलब 5 से छोटी और 7 से बड़ी, साथ ही साथ 7 से बड़ी। वह संख्या जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो 7 से बड़ी 8 9 10 11 होगी और 5 से छोटी 1 2 3 होगी। तो क्या इनमें कोई अवयव या कोई संख्या मिलान कर रही है? कोई संख्या उभयनिष्ठ है? तो कोई संख्या मैचिंग नहीं कर रही है। अतः यह रिक्त समुच्चय है। अतः यह रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है। इसमें कोई भी संख्या मैचिंग नहीं करेगी क्योंकि 5 से कम 1 2 3 4 होता है और 7 से बड़ी होती है 8 9 10। तो 1 2 3 4 और 7 8 9 10 इसमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, मैचिंग नहीं कर रहे। अतः यह रिक्त समुच्चय है। अगला चौथा पॉइंट, y कोलन y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ है। समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ, तो समांतर रेखाएं इस टाइप से होती हैं। ये समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाएं जब खींची जाएंगी तो ये क्या आपस में कहीं जाकर मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलेंगी। जब कभी नहीं मिलेंगी तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। जब उभयनिष्ठ कोई भी बिंदु नहीं होगा तो ये क्या है? ये जो है रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है।
तो बच्चों आपने समझ लिया होगा कि रिक्त समुच्चय कौन है और कौन नहीं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 में हमने ये सीखा कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं और किसे नहीं। अब हम प्रश्न संख्या 2 में ये जानेंगे कि परिमित समुच्चय क्या है और अपरिमित। परिमित समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें अवयवों को गिना जा सके, जिनमें अवयवों को गिना जा सके उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं, और जिसमें अवयवों की संख्या को गिना ना जा सके या अनिश्चित हो उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो बच्चों आपने समझा परिमित और अपरिमित। अब हम इन एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको बताएंगे कि परिमित क्या है और अपरिमित क्या है। परिमित जिसको गिना जा सके अर्थात जिनके अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे दूसरे का पहला पॉइंट वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या होता है। वर्ष में महीने कितने होते हैं। वर्ष में महीने आपको पता होंगे, वर्ष में 12 महीने होते हैं। वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो जब वर्ष में 12 महीने होते हैं, आपने उनको गिना और गिना जा सकता है, उनकी संख्या निश्चित है, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। अर्थात दूसरे का जो पहला पॉइंट है वह परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल है। किसका है, परिमित समुच्चय है। क्या है, परिमित समुच्चय है। क्यों, क्योंकि वर्ष में 12 महीने होते हैं और इनको गिना जा सकता है। आप यहाँ लिख सकते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक वर्ष के 12 महीनों को इंडिकेट कर सकते हैं और लिख सकते हैं क्योंकि इनको गिना जा सकता है अतः ये परिमित समुच्चय है। सेकेंड पॉइंट क्या है, 1 2 3 ... इनफिनाइट, मतलब इनको गिना नहीं जा सकता। 1 2 3 ... कहाँ तक जाएंगे इनके अवयव कोई पता नहीं है, अनिश्चित है। तो इनकी संख्या, इनके अवयवों की संख्या अनिश्चित है। अतः जब इनके अवयवों की संख्या अनिश्चित है, इनको गिना नहीं जा सकता है, तो अतः यह अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। यह कैसा है, अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है, यही आपका आंसर होगा। तीसरा पॉइंट 1 2 3 ... इन 99 100, मतलब ये निश्चित है कि 1 से लेकर 100 तक के जितने भी अवयव हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, उनको इसमें लिखा जाएगा। अर्थात इनके अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है, इनके अवयवों की संख्या निश्चित है, अतः यह परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल है। अतः यह परिमित समुच्चय है। ठीक है, ये क्या है, परिमित समुच्चय है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक क्या होते हैं। 100 से बड़े धन पूर्णांक जैसे 101 है, 102 है, 103 है, ... इस टाइप से कहाँ तक कोई पता नहीं, अनलिमिटेड है। अर्थात इनके अवयवों को गिना नहीं जा सकता, इनकी संख्या अनिश्चित है। अतः ये जो है अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय क्या है, अपरिमित समुच्चय। अगला पॉइंट, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे, तो 99 से छोटे कौन होंगे, 99 से छोटे 98 97 96 95 94। लेकिन छोटे अभाज्य पूर्णांक, केवल अभाज्य संख्याओं को ही लिखना 99 से छोटे, तो उनकी 99 से छोटे मतलब 99 से कम अभाज्य संख्याएं क्या हैं, उनको हम गिन सकते हैं, उनकी संख्या निश्चित है। अतः यह परिमित समुच्चय है। अतः यह क्या है, परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल है। अतः यह परिमित समुच्चय है। ये परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल है। तो बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 2 में परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के एग्जाम्पलों को सीखा। कैसे परिमित समुच्चय होता है और कैसे नहीं होता, कैसे परिमित होता, मतलब जिनकी संख्या को गिना जा सकता है उसे परिमित समुच्चय, या जिनके अवयवों की संख्या निश्चित होती है उन्हें हम परिमित समुच्चय कहते हैं, जिनके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो बच्चों आपको इतना कंप्लीट हो चुका होगा। नंबर 3 से हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।